दर्शकों, आप सभी सज्जनों का हमारे ऋतानुशीलन नामक चैनल में हम हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। हरिओम, श्री राधे, नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का विषय है ग्रह शांति एवं मंत्र प्रयोग। आप वीडियो आरंभ से अंत तक पूर्ण रूपेण देखें, तभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। और अगर आप चैनल पर अभी प्रथम बार आए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचें तो शेयर भी कीजिए। आप सभी सज्जनों का बारंबार हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। और अब हम एपिसोड आरंभ करते हैं। प्रिय सज्जनों, सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि ग्रह शांति क्या है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का जो जन्म होता है, उस जन्म के समय में जो आकाशीय स्थिति होती है, उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है, वह ग्रहों की स्थिति को जब हम जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं और जन्म कुंडली का निर्माण करते हैं तो उस समय विशेष की कुंडली बनती है और समय विशेष की कुंडली से उस व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण जो हालचाल होता है वह उस कुंडली के माध्यम से हमें ज्ञात होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की जो जन्म कुंडली है उसमें ग्रहों, सूर्यादि ग्रहों का शुभाशुभत्व, शुभ और अशुभ, कौन से ग्रह शुभ पड़े हैं, कौन से ग्रह अशुभ पड़े हैं, ये सब ज्ञात होता है। और कभी कोई ग्रह सूर्य के साथ होकर के 12 डिग्री के अंतर रह करके अस्त हो जाता है, कोई ग्रह नीच का होता है और कोई ग्रह शत्रु स्थान पर होता है, कोई ग्रह कम डिग्री का होता है या अधिक डिग्री अर्थात वृद्ध हो जाता है। तो ये ग्रहों का जो शुभाशुभत्व होता है, शुभ और अशुभ हो जो स्थिति होती है, यह सब कुंडली में होती है। और ग्रह अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का पड़ता है, अस्त हो जाता है या निर्बल होता है, शत्रु स्थान पर होता है, कम डिग्री का होता है या वृद्ध हो जाता है, तो ऐसे ग्रहों को सुधारने के लिए या ऐसे ग्रह हमें शुभ फल देवें और हमारे जीवन में अभ्युदय प्राप्त हो, इसके लिए हमें जो है ग्रह शांति करना अनिवार्य हो जाता है। ग्रह शांति जो है ज्योतिष का एक अभूतपूर्व वरदान है। एक ऐसा वरदान है कि जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के जीवन को हम जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन का उत्कर्ष और विकास हम कर सकते हैं यदि समय पर हम ग्रह शांति करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फल जातक को प्राप्त होता है। तो ग्रह शांति अर्थात ग्रहों को प्रसन्न करना, विविध उपायों से प्रसन्न करना, उनको शांत करना ही ग्रह शांति कहलाता है। और यह ग्रह शांति हमको जरूर करना चाहिए, तभी हमें निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा। तो प्रिय सज्जनों, यह ग्रह शांति जो है अनेक तरह से होती है और इसके लिए हम पृथक एपिसोड बनाएंगे। आज के एपिसोड में ये बता रहे हैं कि ग्रह शांति
में जो मंत्र का प्रयोग है वो कौन कौन से मंत्रों का प्रयोग किया जाता है और वो कौन से मंत्र हैं जिनसे ग्रह शांत होते हैं, तो 5 प्रकार के मंत्रों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम ग्रह शांति के लिए वैदिक मंत्र होते हैं। प्रत्येक ग्रह के वैदिक मंत्र हैं, जैसे सूर्य का मंत्र है ओम आकर्षणेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सवितार्थेना देवो याति भुवनानि पश्यन्नो। इसी तरह दूसरे ग्रहों के मंत्र हैं और यह वैदिक मंत्र कहलाता है। वैदिक मंत्र के बाद पौराणिक मंत्र होते हैं। प्रत्येक ग्रह के पौराणिक मंत्र हैं। पौराणिक मंत्र के बाद जो है प्रत्येक ग्रह के और तंत्र सारोक्त अर्थात तांत्रिक मंत्र होते हैं। तांत्रिक मंत्र जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। ये तंत्र सारोक्त तांत्रिक मंत्र हैं। और इसी तरह सूर्यादि ग्रहों के बीज मंत्र हुआ करते हैं। वो बीज मंत्र भी बहुत प्रभावी होते हैं। और जो है 5वें अर्थात वो नाम मंत्र होते हैं। प्रत्येक ग्रह के नाम मंत्र होते हैं। तो ये 5 प्रकार के मंत्रों का प्रयोग होता है। वैदिक, पौराणिक, तांत्रिक और बीज मंत्र और नाम मंत्र, इन 5 तरह के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मंत्रों का प्रयोग जो है, जो भी ग्रह है उसकी एक निर्धारित जप संख्या होती है, उस जप संख्या को पूर्ण किया जाता है। और कलयुग में बताया गया है कि कलयुगे चतुर्गुणा प्रोक्ता, अर्थात 4 गुना जप अगर हो जाता है तो हमें और भी शीघ्र ही फल प्राप्त होता है। तो अगर हमको शीघ्र फल प्राप्त चाहिए और अच्छा उसका परिणाम चाहिए तो हम चतुर्गुणा जप भी करा सकते हैं। तो ये चतुर्गुणा जप भी करा सकते हैं। और अगर जो संख्या निर्धारित है उस संख्या में जप करते हैं, जैसे सूर्य का 7000 है और चतुर्गुणा अगर करते हैं तो 28,000 होता है और उसका दशांश भी, तो 7000 करने में भी हमें उसका लाभ जो है प्राप्त होगा। तो ये सूर्यादि ग्रहों का उनकी संख्या के हिसाब से अगर जप कराते हैं तो निश्चित रूप से उसका फल निश्चित रूप से प्राप्त होता है। और तांत्रिक मंत्र जो होते हैं, तांत्रिक मंत्र शीघ्र ही फलदायी होते हैं, लेकिन वो दीर्घकालिक नहीं होते हैं। वैदिक मंत्र शीघ्र फल नहीं देते लेकिन वो स्थायी होते हैं। तो कोई भी मंत्र का जप अगर किया जाए तो निश्चित रूप से वो फल देता है। उसका दशांश भी जप कराया जाए और फिर पूजन और हवन तत्पश्चात जो है अनुष्ठान विधि से, उसका पुरुषचरण विधि से तर्पण मार्जन और ब्राह्मण भोजन आदि किया जाता है, तो निश्चित रूप से वह ग्रह शांत होता है। और यह ग्रह शांति किसी विद्वान आचार्य के माध्यम से जो है करानी चाहिए। ये एक जानकारी के लिए हमने एपिसोड तैयार किया है, लेकिन यह जो महत्वपूर्ण कार्य है कोई विद्वान आचार्य के माध्यम से ही संपादित कराना चाहिए, तभी इसका फल प्राप्त होगा। अगर आप इस विषय में कुछ और पूछना चाहते हैं या ग्रह शांति के विषय में कुछ जानकारी चाहते हैं या ग्रह शांति कराना चाहते हैं तो आप हमारे इनबॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। हम
उनका पूरा जवाब देंगे। और अगर आप अनुष्ठान के लिए भी पूछेंगे तो अनुष्ठान भी आपका संपादित कराया जाएगा। तो ये प्रिय सज्जनों, ये 5 तरह के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। एक जो है पूरी सूची भी हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपने बड़े ध्यान से सुनी, और पुनः अगले एपिसोड में हम इसी श्रृंखला को लेकर के नए विषय लेकर के प्रस्तुत होंगे और दूसरे अन्य उपायों के माध्यम से आपको बताएंगे ग्रह शांति के। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। हरि ओम, श्री राधे, नमो नमः।